27 सितंबर सन 1825 जब पहली बार सफलता के साथ पटरियों पर भाप से चलने वाली ट्रेन चलाई गई और तब से लेकर आज तक रेलवे नेटवर्क दुनिया में परिवहन का सबसे पुराना संसाधन है। और आज के ज़माने में रेलगाड़ियाँ अत्यधिक एडवांस हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे देश हैं जहां आज तक ट्रेनें नहीं चली है। दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और उन्हीं देशों में से आप जानने वाले हैं 5 ऐसे देश जहां एक भी ट्रेनें अभी तक नहीं चली हैं। बात करें नंबर पहले देश की, भूटान। भारत जहां का रेलवे नेटवर्क दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। भारत की पड़ोस भूटान, जहां आज तक एक भी ट्रेन नहीं चली है। दोस्तों भूटान साउथ एशिया का सबसे छोटा देश है। भूटान की आबादी लगभग 8 लाख और देश की भूमि 38,394 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। दोस्तों भूटान दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक है और यह देश इतना छोटा है कि यहाँ के लोगों को रेलवे जैसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ता, जिसकी वजह यही है कि भूटान अपने यहाँ रेलवे नेटवर्क विकसित नहीं किया, ना ही कभी यहाँ की गवर्नमेंट कोशिश की रेल जैसी बड़ी सुविधा लाने की। हालांकि भविष्य के लिए भारत ऐसा प्लान तैयार कर रहा है जिसके जरिए वह भूटान को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा सकेगा। दोस्तों बात करें नंबर दूसरे देश की, एंडोरा। दोस्तों एंडोरा यूरोप का ही एक देश है जो पायरेनी पर्वत के दक्षिण चोटियों में बसा है। दोस्तों इस देश के लोग एक दूसरे से बात करने के लिए कैटलन भाषा और इसके साथ साथ स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रांस का प्रयोग भी करते हैं। एंडोरा आधिकारिक भाषा कैटलन है। एंडोरा देश यूरोप का छठा सबसे छोटा देश है और दुनिया का 16वां सबसे छोटा देश है। दोस्तों एंडोरा देश की पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन 78,000 लोग निवास करते हैं। एंडोरा की क्षेत्रफल भूमि 468 वर्ग किलोमीटर यानी 181 वर्ग मील तक फैला हुआ है। दोस्तों इतना छोटा देश होने के कारण यहाँ के लोगों को रेल जैसी साधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ता और इसलिए यहाँ कोई ट्रेन नहीं चलाई जाती। दोस्तों एंडोरा देश में बेहद कम आबादी है और काफ़ी छोटा देश है। यही वजह है कि आज तक इस देश में रेलवे नेटवर्क नहीं बना और इस देश के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ज़्यादातर लोग अपने निजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं या फिर बसों से ट्रैवल करते हैं। दोस्तों एंडोरा के सबसे करीबी रेलवे स्टेशन प्राग हैं और एंडोरा के लोग वहां ट्रेन में बैठने का सुख और आनंद लेते हैं। बात करें नंबर 3 की, कुवैत। कुवैत का नाम आते ही आपके दिमाग में शेख और उनकी रिच लाइफस्टाइल दिमाग में घूमने लगती है। कुवैत एक ऐसा देश है जहां तेल की अकूर भंडार है। तेल भंडार के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। दोस्तों कुवैत में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कुवैत दुनिया में 11वां सबसे अमीर देश है। लेकिन इस छोटे से अमीर देश में आज तक कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है। तो कुवैत जितना फेमस है अपने लग्जरी लाइफस्टाइल से, उतना ही यह देश छोटा है। मैच 3 घंटे में देश के सभी शहरों का चक्कर लगा सकते हो, तो भला यहाँ क्या ज़रूरत है ट्रेन की। इसलिए यहाँ की सरकार कभी रेल जैसी साधन लाने का सोचा ही नहीं। यही वजह है कि आज तक इस देश में एक भी रेल नेटवर्क नहीं है। हालांकि यह देश भी अब बहुत जल्द रेलवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। कुवैत सिटी से ओमान के बीच एक 1200 मील लंबे गल्फ रेलवे स्टेशन पर काम होने की दोनों देशों में बात चल रही है। दोस्तों बात करें नंबर 4 देश की, साइप्रस। साइप्रस यह मध्य का तीसरा सबसे आइसलैंड है। दोस्तों यह टूरिस्टों का बेहद लोकप्रिय आइसलैंड है जहां हर साल लगभग 2.4 मिलियन से अधिक लोग आते हैं घूमने और समय बिताने। लेकिन इसके बावजूद इस देश में रेलवे नेटवर्क नहीं है। दोस्तों देश में रेलवे नेटवर्क न होने का कारण इस देश की गरीबी। यह बेहद ही गरीब देश है। साइप्रस देश में मौजूदा स्थिति में फिलहाल कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है। लेकिन दोस्तों साल 1950 से 1951 तक इस देश में एक नेटवर्क था, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी कि इसे चालू रखा जा सके। यही वजह है कि यहाँ 1951 के बाद से रेलवे को बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में साइप्रस माइल्स कॉरपोरेशन की तरफ से एक रेल लाइन स्टेशन की जरूर शुरुआत की गई, लेकिन इसे भी 1974 के बाद बंद कर दिया गया। अब से आज तक इस देश में कोई भी रेलवे नेटवर्क नहीं है। तो बात करें नंबर 5वें देश की, ईस्ट तिमोर। यह देश लंबे समय तक पश्चिमी देशों का गुलाम था। सन 2002 में देश को पूरी तरह से आज़ादी मिली। सन 2021 में तिमोर की कुल आबादी
1.321 मिलियन थी और देश का कुल क्षेत्रफल 15,110 वर्ग मील तक फैला है। लेकिन इस देश में रेलवे नेटवर्क नहीं बना है। दोस्तों, तिमोर देश बेहद ही छोटा देश है और देश में रेलवे नेटवर्क न होने का यही सबसे बड़ा कारण है।